Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the Bryophyta. तो ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में इससे पहले हमारे 2 लेक्चर जा चुके हैं। तो पहले लेक्चर में हमने बात किया था, उसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था। उसके बाद हमने एल्गी के बारे में बात करी और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। ये हमारा 3rd लेक्चर है और इस 3rd लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में और उसके 2 मेन ग्रुप होते हैं उनके बारे में। ओके, मेन ग्रुप इनके कौन कौन से होते हैं? मॉसेस आते हैं इसमें और लिवर बर्ड्स आते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये कहाँ पर पनपते हैं, कहाँ पर उगते हैं? ज्यादातर आपने देखा होगा मॉइस्ट एरिया, जो सैडेड एरिया होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, जो हिल्स वगैरह होती हैं वहां पाए जाते हैं। ओके, इनका मेन वर्क क्या होता है कि जो बेयर एरिया होता है, सॉरी, बेयर मतलब बैरन एरिया जो होता है, वहां पर वेजिटेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वहां पे वेजिटेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बीच का ये एक स्टेप होता है। ओके, तो यहाँ देखेंगे ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस liverworts that are found commonly growing in the most shaded areas in the hills. ओके, तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसमें मॉसेस आते हैं, लिवरवर्ट्स आते हैं। ये कहाँ पर उगते हैं? मॉइस्ट एरिया में उगते हैं और सैडेड एरिया में, जहाँ छांव होती है वहाँ ज्यादा उगते हैं, वहाँ पे ये सरवाइव करते हैं। अगर हम एक थैलाइड्स की बात करें या एक थैलाई की बात करें, तो इसमें क्या होता है? राइजॉइड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है? जिम्मा कप होता है। और ये क्या होता है? आर्चिगोनियो फोर होता है। तो आर्चिगोनियो फोर और एंथ्रीडियो फोर अलग अलग होते हैं इसके। ओके, अभी हम पूरे प्लांट के बारे में बात करें। जैसे ये देखिए, पहला प्लांट क्या है? मार्केंसिया। मार्केंसिया में हमने 2 थैलस देखे हैं, एक फीमेल थैलस होता है, एक मेल थैलस होता है। जो हमारा ए है वो है फीमेल थैलस, जिसका नाम है आर्चिगोनियो स्पोर या आर्चिगोनियो फोर, है ना। और दूसरा है एंथीरेडियो फोर। तो ये हो गया हमारा, इसे हम क्या कहेंगे? फीमेल थैलस है ये, फीमेल थैलस। और ये क्या है? हमारा मेल थैलस। ओके, जो हमारा 3rd डायग्राम है, सी नंबर जिसपे है, उसका क्या नाम है? कि फ्यूनेरिया है। ये फ्यूनेरिया है, इसका गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दिखाया गया है। तो फ्यूनेरिया का जो प्लांट होता है, इसमें देखिए ये क्या है? राइजॉइड्स हो गए, ये मेन एक्सिस हो गया। यहाँ पे गमीटोफाइट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट है। ओके, यहाँ पे छोटी छोटी कुछ रचनाएं होती है जिन्हें हम लीव्स कहते हैं, लीव्स पाई जाती हैं, इसे सीटा कहते हैं। और ऊपर का जो एपिकल पोर्शन पे होते हैं वहाँ एक कैप्सूल पाया जाता है। और जो हमारा डी नंबर पे है, डी जो है उसे हम कहते हैं स्फैग्नम। ये भी क्या है? एक तरह का ब्रायोफाइट। ओके, तो ब्रायोफाइटा के बारे में पहले हम देख लेते हैं, बाद में डायग्राम देखेंगे। तो ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट अपॉन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ब्रायोफाइटा को देखें तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉइल में सरवाइव करते हैं, सॉइल में उगते हैं, बट डिपेंडेंट अपॉन द डिपेंडेंट अपॉन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। आगे देखेंगे, दे यूजुअली अकर इन डैम्प, डैम्प एरिया जो होता है, ह्यूमिड एरिया होता है, सेडेड जो प्लेसेस होती हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक्स या सोइल। जैसे बेयर एरिया है, बैरन एरिया है, बंजर एरिया जो है, वहां पे प्लांट सक्सेशन के लिए,
है ना, वहां पे एक वेजिटेशन का एक स्टेप होता है, स्टेप वाइज वेजिटेशन होता है, तो उसमें क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से बहुत ज्यादा ये डिफरेंट होते हैं। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। तो ये क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। एक सबस्ट्रेटम से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं बाय द यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अटैचमेंट में वर्क करते हैं, किससे, जो थैलस होता है और जो सबस्ट्रेटम होता है उसके बीच में कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये मान लीजिए ये क्या हो गया, सबस्ट्रेटम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हम कहें ये ब्रायोफाइट है। ये जो बीच वाली रचनाएं हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। ओके, आगे देखेंगे। और जो राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स यूनिसेलर हो सकते हैं या मल्टी सेलर होते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, इनके पास ट्रू रूट नहीं पाई जाती है, ना ही स्टेम पाया जाता है, ना ही लीव्स पाई जाती हैं। ना ही इनके पास ट्रू लीव्स होती है, ना ही स्टेम होता है, ना ही लीव्स पाई जाती हैं। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। हम उन्हें क्या कह सकते हैं, उन्हें हम रूट लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब हम कंप्लीटली उनको स्टेम नहीं कह सकते, ना उनको हम लीफ कह सकते हैं, ना ही रूट कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट रूट नहीं होती है, या हम कहें ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती हैं। आगे देखेंगे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉयड होती है, मतलब एन होता है। इट प्रोड्यूस गमीट, ये गमीट का प्रोडक्शन करती है, हेंस इज कॉल्ड अ गमीटोफाइट। और गमीट का फॉर्मेशन करती है उस गमीट को क्या कहते हैं, गमीटोफाइट कहते हैं इनको। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलर। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट में मल्टीसेलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रेडियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम कहते हैं। एंथ्रेडियम क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट एंथेरियोजोइड्स। ये क्या करते हैं, बाई फ्लैजिलेट एंथेरियोजोइड्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा में जो एंथेरियोजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें होगा बाई फ्लैजिलेट, यूनी फ्लैजिलेट, मल्टी फ्लैजिलेट, है ना। तो उसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है, बाई फ्लैजिलेट। ओके, आगे देखेंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम कहते हैं। ये इसकी संरचना कहती है, इट इज अ फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप होते हैं, और ये प्रोड्यूस करती है अ सिंगल एग। It and produces a single egg. The entherozoids are released into the water when they come in contact with the archegonium. An entherozoid fuses with the egg to produce a zygote. और ये जो आर्चिगोनियम, जो एंथेरेडिया होते हैं या एंथेरोजोइड्स होते हैं, ये वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं तब ये क्या करते हैं, उससे फर्टिलाइज कर जाते हैं या उससे फ्यूजन कर लेते हैं। फ्यूजन करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। बट जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमिडिएटली। जो जायगोट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, मतलब इसमें मियासिस नहीं होती है। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलर बॉडी बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। और ये क्या करते हैं, एक मल्टीसेलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट free living but attached to a photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it। जो स्पोरोफाइट होते हैं, जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है वो कैसी होती है, ये फ्री लिविंग नहीं होती है, ये सबस्ट्रेटम से क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक गमीटोफाइट से क्या करते हैं, अटैच रहते हैं, और वहीं से क्या करते हैं, अपना भोजन या नरिशमेंट लेते हैं। Some cells of the sporophyte undergo reductional division or meiosis to produce haploid spore. These spore germinate to produce gametophyte। अभी जैसे स्पोरोजोइट जो था ये क्या करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा इसमें। कुछ सेल इसकी होती हैं जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद क्या होगा,
कि ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और ये स्पोर जर्मिनेट होके फर्दर क्या कर बनाएंगे, गमीटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। आगे देखेंगे। Bryophyte in general are little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals. जो herbaceous होते हैं, herbivore mammals होते हैं, उनके लिए फूड का काम करते हैं mosses। इनका बहुत ही कम ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। और ये जो हर्बेसियस मैमल हो गए, बर्ड हो गए, अदर एनिमल के लिए फूड का काम करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, जो स्पैगनम की स्पीसीज है, एक मॉस है जो क्या करती है, प्रोवाइड पीट दैट हैव अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ अ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये क्या होता है, स्पैगनम जो होता है ये क्या होता है, पीट, पीट का फॉर्मेशन करते हैं, पीट निकलता है इससे, और पीट यूज किया जाता है फ्यूल की तरह। और इसकी क्या होती है, पैकिंग करी जाती है। इससे क्या होते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है, वाटर स्टोर होगा, और जो लिविंग मटेरियल हम इसमें क्या करते हैं, शिपमेंट करवाते हैं, ताकि ये ड्राई ना हो, ड्राइनेस इसमें ना, ये सूखे ना। ओके। मॉसेस along with the lichen are first organism to colonize rock and hence are great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of the higher plant. ये क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम रॉक्स के ऊपर जो भी अदर मटेरियल पाया जाता है उसे डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करके उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूमस मिलती है ना, हम इसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हायर प्लांट होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उनमें अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है या होता है। Since mosses from dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. ये क्या करते हैं कि soil erosion को रोकते हैं। The bryophyte are divided into the liverworts and mosses. ये bryophyte दो तरह के पार्ट में डिवाइड हैं, दो पार्ट में, मेन पार्ट में डिवाइड हैं, जैसे लिवरवर्ट्स हो गया, मॉसेस हो गया। तो लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, या हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके। तो यहाँ हमने देखा मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या देखी, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ब्रायोफाइटा को हमने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके। दूसरा हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट एरिया जो होते हैं, सैडेड एरिया होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे क्या बात, जो फीमेल थैलस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर। जो मेल होता है पार्ट उसे हम क्या कहते हैं, एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियोफोर। ओके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। कहाँ पे, तो जो स्पोरोजोइड्स होते हैं उसमें, उसके बाद रिडक्शनल डिवीजन कुछ सेल में होता है, जिसके कारण क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में फर्दर डेवलपमेंट होते हैं और स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर क्या करते हैं, ये जाते हैं, जो आर्चिगोनियो स्पोर है, आर्चिगोनियोफोर है, उससे जाके अटैच करते हैं और क्या करते हैं, और ये बनाते हैं गमीट। सॉरी, गमीट नहीं, जायगोट, सॉरी,
जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये इस तरह के डेवलपमेंट इसमें होते हैं। ओके, फिर ये जायगोट क्या करेगा, गमीट का फॉर्मेशन, गमीटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और गमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बात कर ली तो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे स्फैग्नम हो गया, स्फैग्नम इसकी इम्पोर्टेंट एक जीनस है। फ्यूनेरिया हो गया, मर्केंसिया हो गया, है ना, तो ये इसके इम्पोर्टेंट जीनस। ओके, तो जैसे स्फैग्नम हो गया, तो स्फैग्नम को एक हम स्फैग्नम को क्या कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं पीट मॉस। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लीवर वर्ड्स के बारे में और मॉसेस के बारे में। ओके, थैंक यू।